अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अरमश खानज़ादा एंड यू आर वाचिंग एजेड स्टूडियो। आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे कि कैसे हम बेसिक एनिमेशन कर सकते हैं D5 रेंडर के अंदर एंड सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करेंगे कि कैसे हम कैमरा रोटेशन करते हैं एंड किस तरीके से कैमरे को पोजीशन किया जाता है, डेप्थ ऑफ फील्ड किस तरीके से ऐड किया जाता है एंड एनिमेशन में सनलाइट को आगे पीछे किस तरीके से करते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये एक मॉडल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ कि आप किस तरीके से इसका रेंडर निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आई बटन पे एक लिंक दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके उस वीडियो को भी वॉच आउट कर सकते हैं। अब बारी आती है इसको रेंडर करने की, तो मैं रेंडर इसको किसमें 16:9 के रेशियो में ही करूंगा जो मेरे पास यहाँ पे है। अब रेंडर करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से इफेक्ट में आना है, सॉरी इफेक्ट में नहीं जाना, आपने जाना है वीडियो में। ठीक है, यहाँ से वीडियो में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से कैमरे को सेट कर लेना है। लाइक मैं फिलहाल इसको इतना सा एडजस्ट कर लेता हूँ, सीन को अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है ऐड कैमरा व्यू। ठीक है, यहाँ से आपके पास देखें ड्रॉप एनिमेशन है, ये फिर हम इसको आगे अपनी फर्दर वीडियो में कवर अप करेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे बेसिक सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप बेसिक से ही अच्छी एनिमेशन कर सकते हैं। यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऐड कैमरा व्यू करूँगा। ऐड कैमरा व्यू करने के बाद अब देखिए मुझे जो रेंडर चाहिए, मतलब जिस सीन को मुझे रेंडर करना है मैं उस सीन के पास चले जाता हूँ। लाइक मुझे जैसे कि ये वाला सीन रेंडर करना है। ठीक है, अब इसको रेंडर किस तरीके से करना है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कैमरा पे जाता हूँ एंड इसको F8 कर लेता हूँ पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ से मुझे इसको ना मतलब थोड़ा सा रोटेट कराना है। मैं इसको इस तरीके से करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं आप, थोड़ा सा मैं नीचे कर सकता हूँ। इस सीन को चेक करते हैं अगर पर्सपेक्टिव ठीक लग रहा है, बोर्ड पर्सपेक्टिव भी ठीक है। यहाँ से आप इस सीन को अपडेट करिए। अपडेट करने के बाद आपने क्या करना है, ऑल्ट वी में जाने के बाद यहाँ से देखें ऑल्ट वी आपको शॉर्टकट आता है ऑर्बिट और फ्लाई का, तो मैं यहाँ पे ऑर्बिट में जाता हूँ एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से बिल्कुल इसके कॉर्नर से पकड़ के इसको इस तरीके से जो है रोटेशन दूंगा। देन उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको आगे करके अपडेट कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो फर्स्ट एनिमेशन है वो तैयार हो गई है। अब देखें ये क्या हो रहा है, ये एंड में आके देख सकते हैं जैसे कि ये इजी हो रहा है, मतलब बिल्कुल स्मूथ हो रहा है। तो इसको सेट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से लीनियर कर देना है और इसको लीनियर कर देना है, सिंपल। यहाँ से भी इसको ये लीनियर ही है आपके पास। अच्छा, इसकी ड्यूरेशन मुझे ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, तो मैं इसको यहाँ से 4 सेकंड कर देता हूँ ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इस तरीके से देखें कितनी प्यारी एनिमेशन निकल के आएगी। एंड उसके बाद अब हमें क्या करना है, अपने दूसरे शॉट को लेना है। यहाँ से आप ऑल्ट भी प्रेस करें तो आप यहाँ से फ्लाई मोड में आ जाएंगे। फ्लाई मोड में आने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने इसका एक एनिमेशन कर लेनी है। चेक करते हैं, यहाँ से मैं टॉप व्यू में आता हूँ या किसी और चीज की कर सकते हैं हम, इस तरीके से इसकी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, एक मिनट देखते हैं और क्या कर सकते हैं। इसकी ही एनिमेशन करके देखते हैं इस साइड की। लाइक इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे, सही है। देन उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्रिएट व्यू। देन उसके बाद यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद आप क्या करें, यहाँ से इसके अंदर डेप्थ भी ऐड करके देखिए, तो उससे जो आपका जो रेंडर निकलेगा वो काफी अच्छा निकल के आएगा। यहाँ से इसको 10 कर लीजिए, देन अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद कैमरे को आगे कर दीजिए। देन उसके बाद ऑल्ट भी प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ से देखें फ्लाई टू ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल सा बस इसको इस तरीके से रोटेट कराना है, जैसे कितना सिंपल से मैं इसको रोटेट करा रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ से अपने सीन को अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आप खुद देख सकते हैं कि कितना प्यारा आपका ये एनिमेशन हो रही है। यहाँ से आपने क्या करना है, दोबारा से ऑटो स्मूथ को हटा के यहाँ पे लीनियर कर देना है एंड देन उसके बाद यहाँ से भी ऑटो स्मूथ को हटा के यहाँ से आपने लीनियर कर देना है। शुरू से चेक करते हैं, एक आपके पास ये सीन हो गया, काफी अच्छे से सीन आ रहा है ये आपका। एंड उसके बाद आपके पास ये सीन हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये फ्लो एक ही में हो, तो इसको मैं अब जैसे कि ये आप देख रहे हैं ना कि ये जो घूम रहा है ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, लेकिन जो मेरा दूसरा शॉट है वो कैसे घूम रहा है, वो भी ऐसे घूम रहा है, सही है। वो कुछ एक मिनट चेक करते हैं, वो आपका जो है ये ऐसे घूम रहा है
एंड अगला सीन चेक करते हैं, वो आपका ऐसे घूम रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पिक्चर को यहाँ से स्वाइप करा देता हूँ। तो अब मेरा जो सीन है वो उसी हिसाब से घूमेगा जैसे वो वहां पर घूम रहा था। जैसे कि ये देखें इस तरीके से। तो अब ये हो गया हमारे पास। एंड उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऑल्ट वी करके मैं पीछे आ जाता हूँ। पीछे आने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से सबसे पहले तो मैं एक टॉप व्यू ले लेता हूँ इस तरीके से। एक आप ये ले लीजिए। एक मिनट चेक करते हैं और क्या कर सकते हैं हम यहाँ से इसको एनिमेट। हाँ, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए। मैं यहाँ से फिलहाल इसको कंट्रोल एस करता हूँ, सेव हो जाए प्रोजेक्ट। देन उसके बाद यहाँ से आके इसके थोड़ी से शाइन इंक्रीज करता हूँ, रफनेस कम करता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ से थोड़ी सी शाइन आनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से मैं वीडियो में दोबारा से जाऊंगा। देन उसके बाद यहाँ से मेरा जो सीन था मैं उस पर वापस आऊंगा इस तरीके से, ताकि मेरा जो बेड है एंड ये सारी चीजें ओवरऑल लुक नजर आए। एंड उसके बाद यहाँ से अब क्या करूंगा मैं, सॉरी देखें, अब दोबारा से उसको उतर आता हूँ सीन पे इस तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, क्रिएट व्यू। क्रिएट व्यू करने के बाद अब आपने दोबारा से यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से ऑर्बिट। देन उसके बाद यहाँ से राइट क्लिक करके आपने इसको इस तरीके से रोटेशन देनी है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, सीन को अपडेट कर देना है। अपडेट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कैमरे पे जाता हूँ, डेप्थ ऑफ फील्ड, इसके अंदर डेप्थ ऑफ फील्ड रख के चेक करते हैं। इतना कोई इफेक्ट नहीं है बट चले दे देते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ से भी मैं इसको डेप्थ ऑफ फील्ड सेट फोकस, एंड देन उसके बाद ये यहाँ से भी ये अपडेट हो जाएगा। अब आपके पास देखें ये आपके पास, एंड देन ये देखें कितना प्यारा आपके पास ये एनिमेट होके आया है। देन उसके बाद और देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम, ऑल्ट वी शिफ्ट करके अपने फ्लाई से ऑर्बिट में आएंगे। अब आप क्या करिए कि मैं इस कॉर्नर पे आता हूँ। इस कॉर्नर पे आने के बाद एक एनिमेशन में जो है यहाँ से भी ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से वही हम ऑर्बिट करके ही लेंगे। मैं अपने यहाँ से सेट फोकस कर देता हूँ इस बैट को, या यहाँ से इसको कर देता हूँ, ठीक है, या इसको हम हटा ही देते हैं। हटाने के बाद दोबारा से जाते हैं अपने व्यू को। जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे ना, ये आप किसी भी दूसरे सीन पे शिफ्ट करेंगे तो ये ऐसे ही तंग करेगा। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्रिएट व्यू, ठीक है। क्रिएट व्यू करने के बाद ऑल्ट वी शिफ्ट करिए, एंड उसके बाद यहाँ से इसको एक मिनट दोबारा से चेक करते हैं। यहाँ से मैंने सीन को अपडेट करा। अपडेट करने के बाद यहाँ से आपने आना है ऑर्बिट। देन उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे करके ऑर्बिट करा देना, या एक मिनट रुकिए, इसको आप इतना अपडेट करिए। अपडेट करने के बाद अब आप इसको इस तरीके से रोटेट करा सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करके लीनियर, देन फिर ये भी लीनियर अपडेट, देन उसके बाद इसको भी लीनियर, एंड देन फिर ये भी यहाँ से लीनियर। अच्छा, मुझे लास्ट में यहाँ पे क्या करना है, एक और शॉट को ऐड करना है। लाइक अब जैसे ये है ना, या एक काम करते हैं हम इसी को, नहीं मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ ऑल्ट वी, फ्लाई मोड पे आ जाऊंगा मैं। ऑल्ट वी करके फ्लाई मोड पे आया। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक टॉप व्यू से ऐसे लेता हूँ, ठीक है। अब इसका आपको फायदा मैं बताता हूँ क्या करूँ। एक मैं यहाँ से भी एक इसको एनिमेशन कर लेता हूँ, लाइक कुछ इस तरीके से, ये हो गया। देन उसके बाद यहाँ से आपने क्रिएट व्यू, व्यू करने के बाद दोबारा से आपने क्या करना है, यहाँ से इधर आके इसको फ्लाई से ऑर्बिट में जाना है। देन उसके बाद यहाँ से आपने इसको इस तरीके से ऑर्बिट करा देना है, जैसे मैं करा रहा हूँ। और फिर यहाँ से सीन को अपडेट करके इस तरीके से यहाँ से इसको अपडेट कर देना। चेक करते हैं, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ से फिर मैं इसको ऑटो स्मूथ का हटा के लीनियर कर दूंगा। देन उसके बाद ये भी यहाँ से ऑटो स्मूथ का हटा के लीनियर। एंड देन ये हमारा जो पांचवा शॉट है ना, इसको तो 3 सेकंड ही करते हैं, सेकंड में बढ़ रहा है ये। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको इस तरीके से। देन उसके बाद अब चेक करिएगा, अब आपके पास एक ये हो गया। देन उसके बाद अब आपके पास ये जूम हो गया है, ठीक है। इस तरीके से लेना चाहें तो ठीक है, नहीं तो फिलहाल हम इसको हटा भी सकते हैं। तो ये देखें आपके पास दूसरा शॉट, एंड ये आपके पास तीसरा शॉट। और फिर अब आप लास्ट वन आप शॉट ले लीजिए किस तरीके से, यहाँ से आप दोबारा से ऑल्ट भी करिए। एंड देन उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है,
और फिर आप एक काम करिए, बिल्कुल अब इसको इस तरीके से लिया, यहाँ से साइड व्यू ले लीजिए इस तरीके के बाद, नहीं ये वाला नहीं, यहाँ पे वार्डरोब आ रही है ना, तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, दोबारा से इसको जूम करके देन उसके बाद क्रिएट व्यू करने के बाद यहाँ से इसको मैं आगे की तरफ ले आऊंगा, कैमरे पे जाऊंगा, ऑटो फोकस, यहाँ से इस बैट को मैं फोकस करवा दूंगा। देन उसके बाद यहाँ से इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे हम, एंड उसके बाद यहाँ से मैं इस कैमरे को आगे करके इसको यहाँ से अपडेट करा दूंगा, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से अराउंड 4 सेकेंड। अब चेक करते हैं। अच्छा ये सीन मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से। दोबारा से टोटल सीन चेक करते हैं हमारे, एक ये आपके पास हो गया, फिर ये जूम नहीं अच्छा लग रहा है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। लाजमी नहीं है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो हम उसको ज़बरदस्ती नहीं लग रही हम उसको हटा देंगे, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती ऐड करने की नहीं है। इसको मैंने इतना कर दिया, देन उसके बाद ये आपके पास दूसरा शॉट हो गया, फिर उसके बाद ये आपके पास तीसरा शॉट हो गया, एंड देन फिर ये आपके पास फाइनल शॉट हो चुका है। अच्छा इतना करने के बाद मुझे यहाँ पे अब 14 सेकंड का जो रेंडर है ना, वो फिर मुझे इतना सूटेबल नहीं लगेगा। मैं क्या करता हूँ, एक और शॉट को ऐड कर लेता हूँ, लाइक जैसे कि ये आपके पास एक रोबोट सा रखा हुआ है, इसको भी मैं यहाँ से इसको एनिमेट करना चाहूँगा। लाइक यहाँ से इसको मैंने इतना एडजस्ट करा, एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, कैमरे पे जाके डेप्थ ऑफ फील्ड को इनेबल करना है, देन उसके बाद सेट फोकस, फिर उसके बाद यहाँ से आपने करना है क्रिएट व्यू, देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके ऑल्ट वी ऑर्बिट, देन उसके बाद आपने इसको इस तरीके से रोटेट करा देना है, सिंपल। ठीक है, यहाँ से ये आपके पास एक और रोटेशन हो जाएगी, मीन्स आपके पास एक और शॉट मिल जाएगा आपको। चेक करते हैं, एंड ये आपके पास ये आपके ऐसे हो गया, गुड वन। देन उसके बाद इस शॉट को मैं कहाँ रखूंगा, मैं रखूंगा यहाँ से, फिलहाल तो इसको मैं रखता हूँ थोड़ा इधर, और ये वाला जो शॉट है मैं इसको रखता हूँ इधर। ठीक है, अब चेक करते हैं, कहीं पे कोई भी चेंजेस होंगे तो वहां पे कर लूंगा। इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे स्वाइप करूंगा, अब देखते हैं, एक ये आपका हो गया, फिर ये वहां पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से, गुड वन। देन उसके बाद ये आपके पास तीसरा शॉट हो गया, एंड उसके बाद ये आपके पास ये हो गया, एंड फिर आपके पास एक ये हो गया। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, देखिएगा कि अब जैसे ना यहाँ पे कुछ एनिमेट नहीं हो रहा, लाइक यहाँ पे सिर्फ कैमरा मूवमेंट पीछे हो रही है, बट जो सनलाइट है मैं इसको भी थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। किस तरीके से करेंगे, आपने इन्वायरमेंट पे आना है, इन्वायरमेंट पे आने के बाद आपने ये जो लास्ट वाला शॉट है इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और इसको ऑटो स्मूथ से लीनियर कर देते हैं। देन दोबारा से आपने इन्वायरमेंट पे आना है, इन्वायरमेंट पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एल्टीट्यूड इसका और एजिमुथ को थोड़ा सा छेड़ना है, लाइक इसको आपने इस तरीके से कर देना है, एंड इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देना है, लाइक ये जो आप चाह रहे हैं कि ये लाइट ना यहाँ पे जाए इस तरीके से, यहाँ पे जाए। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। अब आप चेक करेंगे तो आपके पास ये जो लाइट है ये आपको वहां पर एनिमेट भी होती हुई नजर आ रही होगी। एंड फिर अगर आप यही चीज कहाँ करना चाहें, यहाँ पे भी करना चाहें, तो ये भी आप काफी आसानी से कर सकते हैं। लाइक आपके पास ये आपके पास पहला शॉट हो गया, देन उसके बाद ये आपके पास दूसरा शॉट ही है ना, यहाँ से आप क्या करिए, दोबारा से इसके एनवायरनमेंट पे आइए, एनवायरनमेंट पे आने के बाद यहाँ से आप इसको इतना ही रखिए, देन उसके बाद एजिमुथ को ये देखें, इस तरीके से आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ से इसको अपडेट कर दीजिए, तब आप देखेंगे तो आपका जो सीन है वो काफी इस तरीके का निकल गया। देखिए कितना प्यारा आपके पास ये सीन निकल के आया है। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा ना यहाँ से इसको 5 सेकंड की एनिमेशन दे देता हूँ, या हम जो अपने सीन को शुरू करें ना वो मैं कह रहा हूँ कि इससे ही शुरू करता है, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके से हो गया, देन उसके बाद ये इस तरीके से। अच्छा ये इतना अच्छा क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये ऑटो स्मूथ पे शिफ्ट था, यहाँ से भी मैं इसको ऑटो स्मूथ से लीनियर पे ले आऊंगा इस तरीके से। देन उसके बाद देखते हैं, ये आपके पास पहला शॉट, देन उसके बाद दूसरा शॉट, फिर उसके बाद अब आपके पास फटाफट से यहाँ पे तीसरा शॉट आ जाएगा, एंड उसके बाद आपके पास ये चौथा, एंड उसके बाद फाइनली आपके पास काफी अच्छा है। अच्छा मुझे ये जो है यहाँ पे कर लिया ना, अब मैं क्या करता हूँ, इसको पीछे ही रखता हूँ अराउंड, यहाँ से आप एटीट्यूड बढ़े या आप इसको एक काम करिए, आपके पास कहाँ था, ये यहाँ पर था,
तो इसकी वैल्यू चेक करते हैं दोबारा से कितनी थी, 101 एंड 36। यहाँ से भी आप दोबारा से एनवायरनमेंट पे जाएं, यहाँ से आप कर दीजिए 101 एंड यहाँ से आप कर दीजिए 36। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से क्या करना चाह रहा हूँ कि इसके एल्टीट्यूड को भले बढ़ा रहे या एजिमुथ थोड़ा सा उधर करते हैं और एल्टीट्यूड बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ से इस तरीके से। सही है, यहाँ से आप इसको अपडेट कर दीजिए। अब चेक करते हैं, यहाँ से ये एंड ये आपके पास ऐसे हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये ज़्यादा लंबी एनिमेशन नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं इसको लीनियर करता हूँ। लीनियर करने के बाद एनवायरनमेंट पे जाते हैं। एनवायरनमेंट पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसके एल्टीट्यूड इतना ही रखते हैं, देन उसके बाद एजिमुथ को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ इस तरीके से। यहाँ से इसको अपडेट करता हूँ। अब चेक करते हैं, तो अब देखें आपके पास अब एक नेचुरल लुक निकल के आया। तो हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है आपको रेंडरिंग करते वक्त। एक आपके पास पहला, दूसरा शॉट, देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये तीसरा शॉट आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये चौथा शॉट एंड उसके बाद फाइनली ये आपके पास लास्ट शॉट, फाइनल आपका जो पूरा रूम रिवील हो जाएगा इस तरीके से। तो माशाल्लाह से हमने काफ़ी अच्छी एनिमेशन कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद अब बारी आती है हमें इसको रेंडर करने की। तो रेंडर किस तरीके से करते हैं, रेजोल्यूशन आप यहाँ से 4K कर लीजिए एंड उसके बाद बस आप अपने GPU का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि GPU अगर आप कम VRAM का है तो आपने वो यहाँ पे 4K नहीं करना, आप इसको 1080p कर सकते हैं या 720 कर सकते हैं। 4K में सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं इसको फटाफट से रेंडर करता हूँ। रेंडर करने के लिए यहाँ से इस पर रेंडर पे जाएंगे, आपसे पूछेगा आपको ये कहाँ पे रेंडर चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे लोकेशन बता के इसको रेंडर करता हूँ, देन उसके बाद आपको इसका फाइनल प्रीव्यू करवाता हूँ। सो D5 ने हमारी एनिमेशन का रेंडर सक्सेसफुली कर दिया है। अब मैं आपको इसका प्रीव्यू करवा देता हूँ। तो अब आप हमारी एनिमेशन को क्लियरली देख सकते हैं कि कितनी डिटेल में D5 ने हमारी एनिमेशन को रेंडर कर दिया है। जो रेंडर करते वक्त हमारी एनिमेशन पिक्सेलेटेड हो रही थी, क्लियर नहीं हो रही थी, वो अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है। एंड जिस हिसाब से हमने ड्यूरेशन ऐड की थी, जो लेंथ हमने ऐड की थी, जिस हिसाब से हमने शॉट्स को ऐड किया था, वो सारी शॉट्स हमारे उसी हिसाब से आए हैं, जो कि कंबाइन होके काफ़ी अच्छी एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी एंड आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट को रीड करके रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। एंड अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो मैं यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे उनको पिन कर दूंगा, आप उनको भी जाके वॉच आउट कीजिए। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।